हेलो जी, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो यहाँ ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। सुबह के आज थोड़ी सी लेट शुरुआत हो रही है काम की, क्योंकि आज सुबह सुबह कोई आ गया था। वो उसने 2-3 घंटे तो उसने लगाई दिए थे, फिर वो बैठ गया था। एक लेडीज़ आई थी तो बैठ गई, फिर उनको मना भी नहीं किया गया कि भाई जाओ ना जाओ, कोई नहीं। और यहाँ पे ये ना, ये पन्नियाँ जो आती है ना सब्जी में, किसी भी चीज़ में आती है ना, मैं सारी इकट्ठी करके रख लेती हूँ। और जो सब्जी वाले भैया आते हैं ना, फिर उनको दे देती हूँ। डस्टबिन में फेंकने से तो मुझे ठीक लगता है। और ये देखिए यहाँ बच चुके हैं 10, और अभी तक मेरा कोई काम नहीं हुआ, ऐसे ही पड़ा सारा काम। सिर्फ दूध आया तो मैंने सबसे पहले दूध को गैस पे रख दिया गर्म होने के लिए। और ये देखिए सोफे पे, बेड पे सारे कपड़े लत्ते ऐसे ही फैले पड़े हैं। जैसे सुबह बच्चे जाते हैं ना स्कूल और उनके पापा ऑफिस जाते हैं तो सारा ऐसे ही फैल जाता है, बस वही सब फैला पड़ा है। तो मैं फटाफट शुरुआत करूँगी काम की। दूध रख दिया गैस पे, मंदी गैस कर दिया, होती रहेगी। और शुरुआत करेंगे सोफे से। सोफे पे ने रखे हैं ये कपड़े। कोई आया था ना तो वो ये कपड़े दे के गया था, तो उनके कपड़े रखे हैं। उनके बाद में देखूंगी क्या कुछ दे के गए हैं। और सोफे पे रखे पड़े हैं कपड़े, जैसे कि परी के पापा ने जो उतारे थे कल वाले, वो मैंने अंदर से यहाँ डाल दिए थे। और बस ऐसे ही ना जो जो चीज़ें हैं सारी इधर उधर के उठा उठा के जो जहाँ पहुँचानी ना वहाँ वैसे पहुँचाती रहूँगी। और आज मुझे थोड़ा सिलाई का भी काम करना है। मेन मेरा फोकस वही है। मैं सुबह बहुत एनर्जी के साथ उठी थी और मैंने काम भी अपना स्पीड से किया था और बिल्कुल सही मेरा काम चल रहा था। लेकिन 7:30 ही हुए थे, वो आंटी आके बैठ गई। और फिर वही ना कि भाई कोई आ जाता है तो ये भी नहीं कहा जाता कि आप जाओ या नहीं जाओ। और वो मेरे सामने तो वो पहली बार आई थी, तो फिर मैंने तो ऐसे वही बात है, कहा भी नहीं जाता कुछ। तो बैठ गई थी, भी चाय वाय बनाई, बैठ गए। वो बहुत सारी उन्होंने बातें करी पापा जी के साथ भी और मेरे साथ भी। फिर वो गई, उनके जाने के बाद बस वो अभी गई, उनके जाते ही मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। तो फिर अब ये देख लो 7:30 बजे वो आई थी और 9:45 के करीब वो गई हैं। कितना सारा टाइम मेरा चला गया ऐसे ही। पर चलो कोई बात नहीं, क्या कोई रोज़ रोज़ आता है किसी के घर। जब कोई आता है तो उनका आदर मान कर रख लेना चाहिए। काम तो होता रहेगा। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि कोई बैठा है और मैं काम में लगी रहूँ। मैं सारा काम दाम छोड़ के उनके साथ बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। जो भी आया वो भी अपना काम छोड़ के ही आया, ऐसे तो कोई फ्री होता नहीं है। तो बस फिर मैं बैठ गई थी। और इसके बाद ये देखिए मैंने सोफ़ा साफ़ करा, इधर का बेड साफ़ करा। और सोफ़ा साफ़ करा ना, इतनी देर में जब मैं बेड साफ़ कर रही थी, चादर वादर उठा रही, इतनी देर में शिवांश ने दोबारा सारा बेड सोफ़ा फैला दिया। और सोफ़े पे ना तकिए नहीं छोड़ता बिल्कुल भी, नीचे गिरा के और सोफ़े पे लटक जाता है। पता नहीं उसको क्या ही मजा आता है वहाँ। और ये देखिए अंदर वाले कमरे की हालत बहुत बुरी हो रही है। मैं अभी भी ये रजाई ओढ़ती हूँ, मुझे ठंड लगती है बहुत। वैसे तो आज हमने रात को पंखा चलाया था बिल्कुल धीमे धीमे पर, लेकिन फिर भी मुझे नहीं अब पंखे की ज़रूरत है। मुझे ठंड लगती है अभी भी, मैं रजाई ओढ़ लेती हूँ। और बच्चे तो ये जो कंबल है ना साइड में पड़ा है, इसको ओढ़ते हुए भी रोते हैं कि मम्मी गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। पर ये कि पंखा चलाया था उन्होंने, तो फिर मुझे नहीं बेटा पंखा चला रहे तो एकदम ठंड लग जाएगी, ये वाला ओढ़ लो। आज मैं फिर तुम्हारे लिए पतले वाली निकाल दूंगी। तो बस ये कि यहाँ रजाई उठा दी है और वो कंबल की भी तय कर देंगे। और मेरे बेड पे अभी हमने चादर भी गर्म ही बिछी है हमारी, ठंडी नहीं बिछी है। अभी इनको उतारूंगी ना तब फिर सीधी ठंडी बिछाऊंगी। अब ये लास्ट बिछी है गर्म, उसके बाद सीधी ठंडी। ये कि ना सुबह शाम की अभी ठंड रह रही है, लगती है भाई ठंडी। और बस यहाँ पे ये कंबल उठा देंगे और अपना ये बेड झाड़ देंगे, ये वाला काम हो जाएगा फिर। उसके बाद और अभी बर्तन भी धोने हैं। और बर्तनों का ढेर तो शायद नहीं, ज़्यादा नहीं है, 2-4 बर्तन है। बर्तन तो मैंने एक बार चाय बना रही थी ना जब मैं उनके लिए, तब परी के पापा थे, तो परी के पापा उनसे बात कर रहे थे। तो इतनी देर में मैंने चाय बनाई तो मैंने साथ में बर्तन धो दिए थे। हाँ मैंने बर्तन धो दिए थे इस टाइम तक एक बार के। बाद में जो हुए, जैसे दूध आया है अब और पानी वानी, पापा जी को 1-2 चीज़ खाने पीने को दी, वो तो वही बात है कि थोड़े थोड़े तो पूरा दिन चलते ही रहते हैं, वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो बस वही है कि अब अपना ये फटाफट यहाँ का, इस कमरे में इतना मैस मचता है ना, क्योंकि कपड़े लत्तों का ज़्यादा काम है ना इसी कमरे में रहता है। और लेटने बैठने का आगे इस बीच वाले कमरे में रहता है। तो ये दोनों ही हमारे कमरे सारा दिन फैले रहते हैं। पर ये जितना हो जाए ना उतना समेटती भी रहती हूँ भाई चीज़ें। उधर यहाँ जा रही हूँ तो यहाँ से उठा के ले जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ तो वहाँ से उठा के ले जा रही हूँ। पर क्या ही करे, बच्चों वाले घर में ऐसा ही होता है। आप कितना भी समेट लो, कितना भी कर लो। अभी ये हमारा घर इतना ही ठीक है, इतने बच्चे नहीं आते स्कूल से, और स्कूल से आने के बाद सारा घर ऐसे ही फैल जाता है, बिल्कुल पता नहीं लगता। ऐसा लगता ही नहीं कि हमने घर में कोई सफाई भी की थी या कुछ इधर उधर उठा के या कुछ भी करा था। मेरा तो लगता नहीं भैया।
यहाँ मेरे तो बच्चे ऐसा फैलाते हैं, स्कूल से आते कपड़े कहीं फेंकेंगे, बुक्स कहीं रखेंगे, और इतना समझाती मैं उनको, पर लेकिन फिर भी चलो मैं भी फिर छोड़ देती हूँ, कोई बात नहीं, बच्चे हैं अभी ये 1-2 साल की और इनकी मस्ती रह रही है। फिर ये जैसे धीरे धीरे बड़ी होएंगी ना, सारी चीज़ें खुद से ही समझ आ जाएंगी इनको धीरे धीरे। कोई बात नहीं, मैं इतना बर्डन नहीं डालती बच्चों पे अभी से, क्योंकि देखो पढ़ने का इतना हो जाता है बहुत ज़्यादा। अब स्कूल से आएंगे, उनको 1-1.5 घंटा ही मिलता है, उसमें वो थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना होगा, वो खाए पियेंगे, फिर टीवी देखेंगे, बस इतनी देर में ही उनका फिर ट्यूशन का टाइम हो जाता है। तो फिर वो 2-2.5 घंटे ट्यूशन पे भी देती हैं। उसके बाद फिर खेलने का टाइम थोड़ा सा मिलता, ज़्यादा नहीं मिलता। खेलने के बाद फिर उनको दोबारा अपना ट्यूशन का काम करना होता है, कुछ स्कूल का करेंगे, बस उसी में इनका सारा दिन चला जाता है। तो मैं बाकी चीज़ों का इतना बर्डन नहीं डालती बच्चों पे फिर। लेकिन ये कि अगर इनको बोल ले और समझाए, तो मेरी बेटी ऐसे नहीं कि मानती नहीं है, मान भी जाती हैं। जैसे मैं उनको बोल देती हूँ भैया ऐसे मत करो, ऐसे कर लो, तो कर लेती हैं। उसके बाद देखिए फिर मैंने यहाँ सारे कमरा समेट दिया है, और इधर उधर 1-2 चीज़ें, जैसे कपड़े जो थे, ये शिवांश के कपड़े ना मेज पे रखे थे, तो मैंने वहाँ से उठा लाई थी इनको। इसकी पजामे ये 3-4 इनको फोल्ड करके और अलमारी में रख दूंगी। ये कि ये बाहर पड़ी पड़ी फिर ऐसे ही रह जाती हैं, तो अब साथ के साथ रख दूंगी तो रख दूंगी बस। फिर परी पी स्कूल से आने के बाद तो मेरा बहुत ही कम काम होता है। तो यहाँ पे अब देखिए फटाफट इनकी तय करेंगे और अलमारी में लगा देंगे। और उसके बाद फिर मुझे लगानी है झाड़ू। झाड़ू के बाद फिर मुझे पोछा, बर्तन, अभी तो खाना भी बनाना है, रोटी नहीं बनाई। सब्जी तो मैंने सुबह बना ली थी, रोटी बस रोटी सेकनी रहती है। जैसे मैं सुबह परी पीयू के टिफ़िन और परी के पापा का टिफ़िन पैक करती हूँ ना, तैयार करती हूँ, तो उसी टाइम में ना मैं जैसे आटा भिगो के रख लिया अपने और पापा जी के लिए, और सब्जी सुबह सुबह ही बना लेती हूँ। और बस उन चीज़ों में ना थोड़ी सी मुझे आसानी सी हो जाती है। फिर जैसे सब्जी बन गई, आटा भिगो के फिर मैं उसको बड़े कटोरे में निकाल के रख लेती हूँ परात, और ये और मोटे मोटे से जो बर्तन होते हैं सारे धो देती हूँ सुबह ही। तो इस टाइम फिर बर्तनों का काम थोड़ा कम हो जाता है। और सुबह जैसे परी के पापा घर पे रहते तो थोड़ी देर शिवांश को संभाल भी लेते हैं, जब तक मैं अपना रसोई का फटाफट निपटा लेती हूँ। क्योंकि उनके जाने के बाद है ना, फिर मैं आधा घंटा तो वैसे ही शिवांश रो रो के ख़राब कर देता है। उसको ये है कि भाई रो रहा है, कभी ये उठा रहा है, पापा पापा, बस उसको तो पापा ही चाहिए होते हैं। बहुत देर तक रोता है उनके जाने के बाद। फिर उसको संभालने में मुझे 1 घंटा, करीब 1 घंटा वो मेरा ख़राब कर देता है। आधा 1 घंटा पूरा ख़राब कर देता है। उसके बाद फिर उसको अब नहीं सुलाती मैं उसको। पहले सुला देती थी, 9 से 11 बजे तक मैं उसको सुला देती थी, लेकिन अब नहीं सुलाती। अब मैं सीधा उसको दोपहर में एक बार ही सुलाती हूँ, 12:30 के आसपास। फिर उस टाइम मैं बच्चों को लेने जाती हूँ, तो मैं सुला के उसको तब जाती हूँ परी पीयू को स्कूल लेने। तो फिर ये कि वो 2:30-3 बजे तक के आसपास वो सो लेता है। अगर दिन में एक बार सुलाती हूँ तो फिर वो 2-2.5 घंटे 3 घंटे के करीब आराम से सो जाता है। और दिन में उसको मैं 2 बार सुलाती हूँ, तो फिर वो ये कि 1-1.5 घंटा तब सोएगा, 1-1.5 घंटा तब सोएगा। ना मेरा काम उस तरफ का होता है ना इस तरफ का होता है, फिर मेरा पूरा दिन वेस्टेज हो जाता है एक तरह से। तो इसलिए मैंने उसको एक टाइम ही सुलाना स्टार्ट कर दिया है। तो उसके बाद ये देखिए यहाँ का मेरा सारा काम हो गया था, और यहाँ ना मेरा सुबह का सारा काम हो गया था। अब ये है टाइम है 3:30 बजे के आसपास का। फिर मैंने दिन में वही है कि अपना सारा काम निपटाया, नहाए धोए, खाया पिया, फिर शिवांश को सुलाया, और थोड़ी सी देर के लिए मैं भी सो गई थी। 1 घंटे के करीब मैं भी सोई हूँ, बच्चे भी सो गए थे। फिर ट्यूशन वाली आ गई थी, उसके बाद फिर मैंने बच्चों को भी उठा दिया, और मैं भी फिर अपने यहाँ आ गई थी। ये एक मेरा सूट है, बहुत टाइम का पड़ा है, तो फिर मैं ये सोच रही हूँ कि इसको सिल दूँ, फिर मेरे अपना सिलाई का काम फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं बाहर के कपड़े सिलने स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बार बार फ़ोन आ रहे हैं, भाई कब से सिलना स्टार्ट करोगे, कब से सिलना स्टार्ट करोगे। क्योंकि मैं ना दिसंबर में सिलाई बंद कर देती हूँ बिल्कुल ही, ठंड की वजह से नहीं हो पाती भैया मुझसे ठंड में, तो मैं बिल्कुल ही बंद कर देती हूँ, एक भी नहीं सिलती दिसंबर और जनवरी। फिर मैं फरवरी में सिलना स्टार्ट करती हूँ। और फरवरी में मैं कुछ टाइम मेरे पैर वैर में दर्द लग गई थी, बस ऐसे ही करके थोड़े से तबीयत सी ख़राब, उसी में निकल गई हमारी पूरी फरवरी। तो बस अब बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि भैया अब तो ठंड भी चलेगी, मौसम अच्छा हो रहा है, कपड़े सिलने हमारे स्टार्ट कर दो, कब से सिलोगी, कपड़े रखे हैं, ये वो, कि बाहर का ना थोड़ा प्रेशर सा आ रहा है, तो ऐसा अच्छा भी नहीं लगता। अब दो लेडीज़ 3 लेडीज़ तो ऐसी जिनकी मैं ये सोच लो कि 8-9 साल से मैं ही सिल रही हूँ। जब से उनकी शादी होके आई है तब से वो मेरे सिले ही कपड़े पहन रही हैं, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता बार बार। तो फिर मैं कहा चलो भैया ठीक है, होली के बाद मैं सिलना स्टार्ट कर दूँगी। फिर मेरा ये एक सूट पड़ा था, फिर मैं कहा चल पहले अपना ये एक सूट सिल लेती हूँ ना, उसके बाद फिर मैं सिलना स्टार्ट करूँगी। ये कि फिर मैं ज़्यादा भी नहीं सिलती, थोड़ा अपना आराम आराम से बच्चों का हिसाब देख के ऐसे सिलती हूँ कि भाई बच्चों को भी परेशानी ना हो और मेरे पे भी ज़्यादा बर्डन सा
परेशान ना पड़े, क्योंकि काम भी हो जाता है, बच्चे भी हो जाते हैं, फिर पापा जी का भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती ना। फिर उसी हिसाब से मैं अपना सिलाई का काम थोड़ा थोड़ा करती हूँ, और ना ही मैं किसी का ज़्यादा जल्दी वाला सूट लेती हूँ, क्योंकि भैया नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पे फिर मैं अपना सूट काट दूंगी, ये सॉरी प्रेस करके मैंने रख दिया है। और अब इस बीच बीच में ना मुझे सारा काम छोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि शिवांश आ जाता है, फिर वो परेशान करता है ना बीच बीच में, तो इसी वजह से ना छोड़ना भी पड़ता है काम, क्योंकि बच्चों के साथ है ना ऐसे ही मैनेज करने पड़ते हैं अपने अपने काम। मैं क्या करूं, बस ऐसे ही है कि भाई छोटे बच्चे हैं तो उसी हिसाब से देखना पड़ता है। अब देखिए मैंने ये एक सूट काटने में, प्रेस करने में कम से कम 1-1.5 घंटा लगा दिया था, क्योंकि प्रेस किया, फिर बीच में शिवांश आ गया, कभी फिर निशान लगा रही हूँ, अभी भी देखना वो बीच में आएगा बार बार। और अभी यहीं खड़ा है वो, हाँ देखो ये आया, तो इसको ये हो रहा है कि मम्मी ये या मुझे चौक दे दो, कभी कैंची मांगेगा, कभी इंची टेप मांगेगा, ऐसे करके ना बड़ा परेशान करता है ये। और इसको मशीन चलाऊंगी तब इसको ये होगा कि मुझे मशीन पे बिठा लो, तो इस वजह से ना बड़ा मुश्किल हो जाता है सिलाई का काम करना। लेकिन फिर भी मैं ये हूँ कि भाई ज़्यादा नहीं तो अपने तो मैं कर ही लेती हूँ, अपने तो मैं कभी भी नहीं सिलवाती किसी से भी, जैसे ही मुझे परेशानी हो कैसे भी अपने तो खुद ही सिलती हूँ। और बाहर के ये कि भैया जैसे ज़्यादा ही ये हैं वो जो ये बोलते हैं कि भाई जो मेरे ही सिले पहनते हैं, जो किसी से सिलवाती नहीं है, उनके तो फिर मुझे सिलने ही पड़ते हैं। परेशान हो जाऊँ धीरे धीरे ऐसे वैसे करके सिल देती हूँ फिर मैं उनके कपड़े। तो ये देखिए यहाँ पे फिर मैंने अपने सूट का निशान लगा दिया, और अब इसको काट दूंगी। काट के फिर इसका अस्तर मैं फेविकोल से चिपका देती हूँ, सिलाई नहीं मारती हूँ। कभी सिलाई भी मार देती हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई टाइम का अकॉर्डिंग देखती हूँ, और ज़्यादातर मैं कपड़े का देखती हूँ। इसका कपड़ा ऑर्गेन्जा है तो फिर मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि चिपका के रख देती हूँ, फिर थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब मैं सूट काट लूँगी, अस्तर पे मैंने पहले काटा है और अब सूट काटूँगी। तो इससे थोड़ा सा ये ना हैंडवर्क का है ना, और ये थोड़ा सा रिपटना सा कपड़ा है तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले अस्तर पे काट लिया था। और अपने आप सिलने का बस ये फ़ायदा है कि भाई अपनी सिलाई बचा लो, और ना हमें ज़्यादा कहीं बाहर किसी के ये हमारे सिल दो ये वो करना पड़ता है। अपना जैसे भी सिले धीरे धीरे अपने कपड़े खुद सिल लें। मैं तो कहती हूँ कि सबको ही, ज़्यादा नहीं इतनी तो आनी ही चाहिए कि भाई अपने कपड़े सिल ले। आजकल सिलाई बहुत महंगी हो रही है, बहुत ज़्यादा, तो बस जैसे भी तैसे करके अपने डेली यूज़ के भी अगर हम सिल लेते हैं तो भी हम बहुत सारे पैसे बचा लेते हैं। और आज के टाइम में इतनी महंगाई हो रखी है कि भाई कितना भी पैसा बचा लो, कितना भी कुछ कर लो, सारा ऐसे ही खर्च हो जाता, कुछ भी नहीं बचता। कितना भी कमा लो, सारा भाई खर्चे इतने हो रहे हैं आजकल, बस पूछो नहीं। उसी के हिसाब से अपना जैसे तैसे अपना कर लेते हैं भैया एडजस्ट। और सिलाई में भी ये कि भाई मैं इतने तो कर ही लेती हूँ, थोड़ा बहुत परेशान लगा लो, कुछ भी लगा लो, इतना मैं अपना कर लेती हूँ कि मैं अपना खर्चा और अपने बच्चों का आराम से निकाल लेती हूँ। जैसे बच्चों को कुछ चाहिए हो तो वो मंगा दिया, अपने लिए कुछ लेना है वो मंगा दिया, थोड़ी बहुत सब्जी ले लिए, फल ले लिया, बस वो सारा मैं खर्चा अपना आराम से निकाल लेती हूँ, और अपने पास भी बचा लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो इतना तो मैं आराम से कर ही लेती हूँ। और ये देखिए सूट कट गया है और मैंने अस्तर भी चिपका दिया, और ये देखिए शिवांश ये ऐसे करता है मेरे साथ। तो बस मेरा आज का वीडियो इतना ही था। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।